जामा मस्जिद के सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के सेक्रेटरी आदि जनाब अलहाज सैयद नूरुल अमीन अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत की नवाबपोशी और नवाबपोशी फरमा। किसी ताकीर के बहुत ही अदब के साथ हज़रत दामद बरकातहू से गुजारिश है, इल्तिमास है कि आप अपने इस्लामी किताब से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इमाम साहब ने मग़रिब की नमाज में सूरह रहमान में से कुछ आयतें पढ़ी। मैं सोचता रहा क्या बयान करूं, तो मैंने सोचा कि भी उसी की तफसीर कर लूं जो इमाम साहब ने पढ़ा है, उसी को अर्ज़ कर दूं। ये अल्लाह ताला की मेरे साथ मदद होती है। मैं जहाँ जाता हूँ तो नियत करता हूँ कि अल्लाह पाक इमाम साहब जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसी पर कुछ कह दूँगा। बहुत अच्छा कुरान पढ़ा माशाअल्लाह। हरम शरीफ याद आया, शेख शुरैम याद आए और बहुत दर्द भरी आवाज़ में पढ़ा। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाया आफ़ियत के साथ। सूरह रहमान जो है, ये जिन्नात कहते थे ये हमारी सूरत है। हालांकि नाज़िल हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन जिन्नात ये कहते थे कि ये हमारी सूरत है, सूरतुल जान। और क्यों कहते थे हमारी सूरत है? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्नातों के साथ इस सूरत के बारे में एक किस्सा हुआ है। वजह उसकी ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत पहले जिन्नातों को सुनाई, बाद में सहाबा को सुनाई। तो जब जिन्नातों को सुनाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत, तो जिन्नात बहुत थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
तो सारे के सारे जिन्नात जो है जवाब में एक साथ कहते थे, अरे अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की हम नाशुक्री करेंगे, हम तो तेरे शुक्र के और एहसान के नीचे दबे हुए। हर मर्तबा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब पढ़ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नात ये जवाब देते। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई, तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में पढ़ता तो जवाब में कहते, अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुजूर ने कहा, जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचो और आखिर में जब पहुँचो, नमाज में नहीं, आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अब जिन्नातों के मुताल्लिक़ कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 बयान किए हैं जिन्नातों में, और जिन्नातों ने जितना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उतना इंसानों ने नहीं दिया। इंसान तो जो है लड़ाई पर आ गए, ओहद में लड़ाई पर आ गए, बदर में लड़ाई पर आ गए, खंदक में लड़ाई पर आ गए, मुखालफतें की। जिन्नातों ने मुखालफतें नहीं की, बात मान ली जिन्नातों ने कि जब पता चला कि दुनिया में कुछ हुआ है तो ये सारे के सारे जिन्नात जो है वो ढूंढने के लिए निकले कि दुनिया में कुछ हुआ है। चांद के 2 टुकड़े भी हो गए और कुछ फ़िज़ाएँ भी कुछ अलग अलग हैं। तो वादी नखला में जब पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और जिन्नातों ने पीछा कर, अरे यही है मामला, जो मामला है दुनिया भर में वो यही है। इसी वजह से सारा दुनिया का निज़ाम बदला हुआ है, खाली मक्का मदीने का निज़ाम नहीं, सारी दुनिया का निज़ाम बदला हुआ यही है। तो जिन्नात जो है वो चुपके से सुनकर चले गए, हुजूर से मिले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा कर फारिग हुए तो कुरान की आयतें नाज़िल हुई। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना। ये जिन्नातों ने कहा। जब जिन्नात पहुँचे तो जो जिन्नात का सरदार था उसने कहा, खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहो, सुनो 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 क्या पढ़ रहे हैं। बस उन्होंने सुना, कुरान सुना, सुनते ही जो है वापस भागे और अपने जो बड़ा बादशाह था या जो बड़ा आदमी था उनका, उनसे जाकर कहा कि देखो ये ऐसी बातें हुई हैं। तो कई जिन जो है हुजूर को देखे बगैर भी मुसलमान हो गए। तो ये इमाम साहब ने जो नमाज़ पढ़ी इस पर मैं किस्सा पढ़ाई, इस पर मैं किस्सा सुना रहा हूँ जिन्नातों पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा तारीख लेने आते थे, जैसे तारीख दी जाती है ना, भाई बेंगलोर जाना है, कौन से तारीख में जाएंगे, क्या करेंगे क्या, तो आपके पास भी टाइम लेने आते थे। 3 बयान मक्का मुकर्रमा में हुए, 3 बयान मदीना मुनव्वरा में हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे बहुत एहतिमाम के साथ और बहुत एहतिमाम के साथ बयान फरमाते थे। रिवायतों में है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान किया, असहाब सुफ़ा में, और असहाब सुफ़ा में यह ऐलान किया कि भाई असहाब सुफ़ा का मतलब ये कि भूखे लोग होते थे बेचारे, फाके होते थे उन पर। तो आपने ऐलान किया मेरे घर पर आज कुछ खाने का चीज़ आ गई हैं तो तुम लोग आ जाओ, खाना खा लो। यह हदीसों में आता है। तो सारे के सारे गए और जाकर खाना खाया, खुश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हुए थे।
आपने कहा कि अरे अब्दुल्ला तुम खाने के लिए नहीं आए। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हज़रत आपने कहा था सुफ़ा वाले आवे, मैं तो सुफ़ा वालों में हूँ नहीं, हूँ सुफ़ा वालों जैसा ही, यानी फ़कीर हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं सुफ़ा वाले लोगों में से तो है नहीं, तो मैं कैसे आऊँ। आपने फरमाया ठीक है, मैं घर जाता हूँ, अगर कोई चीज़ कहीं से आ गई तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद जो है भूखे थे और बैठे हुए थे कि शायद कोई चीज़ हदिया आएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएंगे मुझे। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी आई और उस बांदी ने आकर कहा कि हुजूर याद कर रहे हैं तुम्हें। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते मैं खुश हो गया, आ गया खाना, चलो भी अपना भी भला हो गया, पेट भर के खाऊंगा। अब वहाँ जब मैं गया तो खाना तो था नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े बदल कर, खुशबू लगा कर, तैयार होकर, जैसे किसी जगह जाना हो तो आदमी तैयार होकर सेट होकर निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इंतज़ार में बाहर ही खड़े थे। मतलब कि खाना नहीं है, हुजूर के साथ जाना है। अब मैं टेंशन में पड़ गया कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को कुछ कहते, ये तो खाने की मैटर है नहीं। आपने जो मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि चलो अब्दुल्ला। अब हाथ जो हुजूर ने पकड़ा तो मैं तो ये नहीं कह सकता हजरत भूख लगी है, चल दिया। रास्ते में चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पता है कहाँ जा रहे हैं हम, रात का वक्त था। फरमाया नहीं हजरत, ये कहा जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरी भूख तो वही ख़त्म हो गई। जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं, आज की हमारी तारीख़ है। अब यह कि मैं किसको लूँ, तो तुम बैठे हुए थे तो तुम्हें याद आ गए, मैं किस और को लेता, लेकिन एक तुम्हें याद आ गए। चलो, लेकिन देखो एक बात याद रखना, मैं वहाँ जाकर बयान करूँगा तो आपको अजीब अजीब शक्लें दिखेंगी। किसी के दांत निकले हुए होंगे, किसी के सर के ऊपर सींग होगा और किसी के मुंह में से आग निकल रही होगी। ये सारी शक्ल हुजूर ने सारी बयान की, अजीब अजीब शक्लें होंगी। तो तुम जो है एक तो घबराना मत, और दूसरा कि मैं दायरा बनाकर तुम्हें बिठाऊंगा, वो उससे निकलना मत। अरे हजरत घबराना मत, मैं ऐसी शक्लें देखूंगा तो इंसान है, फितरी चीज़ है, कभी घबराना मत। हजरत आपने फरमाया देख मैं एक दायरा बनाऊंगा, उस दायरे में मैं भी रहूंगा, उस दायरे में तू भी रहना, और उस दायरे से तू निकलना मत, बस तेरा काम ये है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हजरत मैं तो आपका पाँव पकड़कर आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, जहां आप वहां में आपको उचक ले गए तो मुझे भी ले जाएंगे, और अगर आपका इकराम किया तो मेरा भी इकराम करेंगे, लेकिन मैं तो आपका पाँव पकड़ के बैठ जाऊंगा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें जिन्नातों में कही, कई बातें कही। जिन्नातों ने शिकायत भी की इंसानों की कि इंसान हमारे साथ ऐसा करते हैं, लंबे बयानात हैं, लंबी मजमून, लेकिन तो इमाम साहब ने खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार जो पढ़ा हुआ, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, तो ये मजमून मेरे जहन में आया। हालांकि कई सालों से मैंने मजमून बयान नहीं किया है। तो जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम किया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे कि सारे के सारे ऐसे ध्यान से सुनते थे कि इंसान नहीं सुनते। इंसान तो कभी यहाँ देखेगा, कभी पानी लाएगा, कभी भाई क्या हुआ देख जरा, इशारा करेगा, वहाँ कुछ नहीं। इसीलिए जिन्नातों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बयान करते थे एहतमाम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो ताइफ वालों ने निकाला, मक्का से निकल गए, ताइफ वालों ने निकाला। अब जो बीच बीच में आ गए, ताइफ जा नहीं सकते, ताइफ वालों ने कह दिया हमने निकाल दिया, तुम यहाँ मत आना। मक्का वाले कहते थे कि हमारे यहाँ से एग्जिट हो गई, अब तुम दाखिल नहीं हो सकते। तो बीच बीच में रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा साथ थे, दोनों के दोनों। तो ज़ैद इब्न हारिसा कहते थे कि हज़रत हम तो परेशानी में आ गए,
वहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, और बीच बीच में है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, चौधरियों को, और कहते थे भाई देखो हम ताइफ गए थे, लेकिन ये कि वहाँ तो हमारा काम कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई हमें तुम अमन दो तो फिर हम मक्का में आ जावें। इसलिए अमन देने का मतलब ये कि एक आदमी टिकट दे देवे, आप आ जाओ, हम आपके रहने का, खाने का, पीने का इंतज़ाम करेंगे। तो सारे के सारे मक्का के जो चौधरी थे सब ने इनकार कर दिया, भाई अब नहीं कर सकते। लेकिन अबू जहल का मुकाबला कौन करे, अबू लहब का मुकाबला कौन करे, ये बड़े बड़े चौधरियों का मुकाबला कौन करे। आपका बायकाट किया थी तो हमारा भी बायकाट कर लेंगे, हम नहीं कर। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा के साथ हो गया था, बच्चियां पैदा हो गई थी, सारा निज़ाम था। अब तो इस्लाम आ गया, इस्लाम लेकर ही गए थे वहाँ ताइफ। तो ये जिन्नात थे जो रास्ते में मदद करते थे हुजूर की। इंसान तो कोई जा नहीं सकता, खाना है, पीना है, ताइफ के अंगूर हैं, ये है, वो चुपके से दे दिलाकर चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान, कभी बेचारे ये लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, दे जाते हैं, उनको हम दावत भी देते हैं, लेकिन ये कि ये इंसान हमारी मदद कब करेंगे। तो मक्का मुकर्रमा में एक चौधरी था, उसका नाम था मताम। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मंगनी पहले उसके बेटे के साथ हुई थी, मतम उसका नाम था। बहुत बड़ा चौधरी था, मुशरिक था, और शिरक की हालत में ही मरा। तो बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मतम का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर आज वो ज़िंदा होता और ये मुशरिकीन मक्का के बारे में सिफारिश करता तो मैं उसकी सिफारिश कबूल करता। ये बदर में ऐलान किया, एहसान किया। एहसान ये कि ये मतम ने बदर ताइफ से वापसी पर साथ दिया, बाकी सब ने तो ना कह दिया। जिन्नात जो है ये आते रहे जाते रहे, लेकिन जिन्नात जिन्नात हैं भाई। जिन्नात जो है ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जिन्नात हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, जिन्नात जो है दवाएं नहीं बनाएंगे, जिन्नात में ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती। डायबिटीज़ जिन्नात में नहीं मिलेगी आपको, हार्ट की तकलीफ क्योंकि जिन्नात में नहीं मिलेगी। लेकिन वजीफे उन्हें बड़े याद हैं, वजीफे उसमें टॉप 1 है, इंसानों को ही पता नहीं। वो ऐसे ऐसे चुटकुले बता देंगे कि आदमी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। अब ये मजमून बहुत लंबा शुरू हो गया, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो मुतबिन को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुला कर यूँ कहा कि देख मतम, तेरा यानी मैं जानता हूँ तुझे, और सारा जो मामला है सारा मैं पहचानता हूँ। ये लोगों ने बहुत मुझे परेशान कर रखा है, तू कुछ मेरा इतना काम कर दे कि मुझे मक्का में दाखिल हो जाऊँ। अभी हज़रत आयशा से निकाह नहीं हुआ था, हज़रत खदीजा निकाह में थी। लेकिन चूँकि हज़रत आयशा रदी अल्लाह, असल में ये हुआ कि हज़रत खदीजा का जब इंतकाल हो गया तो हज़रत खौला आई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये मतम का किस्सा सुना रहा हूँ। और हज़रत खौला ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हज़रत खदीजा चली गई दुनिया से और आप घर में अकेले रह गए, कोई है नहीं, तो और बच्चियाँ भी हैं और घर का सारा माहौल भी है, बाहर का काम भी करना है। तो आपने फरमाया हाँ खौला। खौला जो थी ये जग ममानी थी, जग चची। हमारे यहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन में मौलाना इज़हार साहब रहमतुल्लाह अलैह होते थे, ये जग मामू होते थे। जग मामू क्या मतलब, मेरे वालिद साहब भी कहते थे बेटा यूनुस देखो मामू इज़हार क्या कर रहे हैं। हज़रत जी भी कहते थे भाई मौली यूनुस देखो मुन्ने मौली इज़हार क्या कर रहे हैं, मामू इज़हार क्या कर रहे हैं। सबके मामू, आपके यहाँ बेंगलुरु में भी होगा, सबके चचा, सबके मामू। तो ये खौला इसी थी, जग ममानी जग चची। सारे के सारे मक्का वाले ममानी ममानी कहते थे उनको, किसी से पर्दा पर्दा कुछ नहीं। अब पर्दा तो आया भी नहीं था। ये हुजूर के पास आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर यूँ कहा कि हज़रत मैं बहुत सोचती रहती हूँ कि अच्छा मुसलमान हो गई थी, तो कहते थे कि मैं सोचती रहती हूँ कि अभी खदीजा तो चली गई, अब आपका कैसे घर गुजर चलेगा। आप खामोश रहे। आपने ये फरमाया
कि हज़रत खौला ने ये कहा कि हज़रत आपके लिए कोई लड़की ढूंढूं? आपने फरमाया ढूंढो। तो हज़रत खौला ने पूछा कि कवारी ढूंढूं या सैयबा ढूंढूं? आप खामोश रहे, बच्चियां बैठी हैं सामने। तो आपने फरमाया दोनों ढूंढो, कवारी भी ढूंढो, सैयबा भी ढूंढो, खैरें चलती हैं। तो हज़रत खौला कहती थी मैं बाहर निकली, जब मैं बाहर निकली तो हज़रत सौदा खड़ी हुई थी। मैंने कहा सौदा एक रिश्ता लेकर आई हूँ। कौन? इशारा किया, हुजूर का घर था वहाँ। अरे बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन मेरे अब्बा से बात करो तुम। मेरे अब्बा जो है इनसे बात करो, वो अगर राज़ी हो जाए तो काम बन जाएगा। हज़रत खौला कहती है मैं अभी जाके, मैं मतम के बारे में सुनाना है, लेकिन ये किस्सा जब तक सुनोगे नहीं तो हज़रत आयशा की मंगनी का पता नहीं चलेगा क्या हुआ। कि मेरे वालिद से बात करो, वो बैठे हैं। उनके वालिद बूढ़े लोगों में थे, हुक्का पीते रहते थे। जैसे देहात के अंदर तुमने देखा होगा, लुंगी पहनकर हुक्का पीते रहते हैं और अपना जो है बातें करते रहते हैं, खजूरें खाते रहते थे। हज़रत खौला निकली गई तो हज़रत सौदा ने कहा खौला 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 खौला, मेरे अब्बा को जाकर सलाम मत करना। अगर सलाम करेगी तू तो मेरा रिश्ता नहीं होगा, इसलिए कि मेरे अब्बा को सलाम से चिढ़े। तो क्या कहूँ, जाकर कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो हज़रत सौदा ने कहा गुड मॉर्निंग कहना, गुड मॉर्निंग। सबाहल जाहिली यानी सबाहल खैर, मसाअल खैर, इसका मतलब है गुड मॉर्निंग। ये जाहिलियत का सलाम है। जाहिलियत का सलाम ये होता था, हम लोग कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये जाहिलियत का सलाम है। हमारा सलाम है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये हमारा सलाम है। इसमें दुआ ही दुआ है, दुआ का मक़्सद है इसके अंदर। रोज़ाना मेरे सबक में आप सुनते होंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हदीस शरीफ में आता है, किताबों में लिखा है कि हज़रत खौला गई। वो हज़रत खौला तो मारूफ थी, बड़े मियाँ बैठे हुए थे, तो कहा सबाहल खैर मसाल खैर, तो खुश हो गए बड़े मियाँ, मुड़ में आ गए। अरे आ खौला खौला आ खौला, क्यों आई है तू, क्यों आई है, क्यों आई बिठाया? फरमाया मैं इसलिए आई हूँ कि सौदा जो है उसका रिश्ता लेकर आई हूँ। कौन है? वो मोहम्मद, हुजूर का मकान करीब ही था। फरमाया हाँ मैंने सुना है कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और बच्चियाँ भी हैं, मैंने सुना है। तब तुम सौदा से पूछ लो, सौदा अगर राज़ी हो तो हमें कोई इश्काल नहीं। तो खौला ने कहा मैं सौदा से पूछ कर आई हूँ। अच्छा पूछ लिया। अच्छा हज़रत सौदा वहाँ सामने से देख रही थी और यह बातें हो रही हैं। तो हज़रत सौदा के भाई थे अब्दुल्लाह बिन ज़मा, ये मुशरिक थे, ये अंदर काम कर रहे थे घर में। इन्होंने सुना कुछ बातें हो रही हैं सौदा की, मोहम्मद की, तो आए, अब्बा क्या मशवरे चल रहे हैं? तो कहा ये सौदा का रिश्ता लेकर आई है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, सौदा भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, तेरी माँ भी तैयार है, सब तैयार है। अब्दुल्लाह इब्न ज़मा ने कहा मैं तैयार नहीं हूँ। ये कहकर घर का सारा सामान तोड़ना फेंकना शुरू कर दिया अब्दुल्लाह इब्न ज़मा ने। हज़रत सौदा ने दूर से देखा कि अरे ये तो घर में धमाल हो रही है। वो आई दौड़ी दौड़ी और दौड़ी दौड़ी आकर, अब्बा क्या हो रहा है घर में? ये कहा बेटा तेरा रिश्ता आया है, हम सब तैयार हैं। ये मानता नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ। हज़रत सौदा ने कहा अब्बा मैं तैयार हूँ, मेरा निकाह करवा दीजिए आप मोहम्मद के साथ। ये अब्दुल्लाह इब्न ज़मा बाद में सहाबी बने। जब सहाबी बने तो बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। तो साहबा पूछते थे क्यों रो रहे हो? ये फरमाया वो किस्सा मुझे याद है, मैंने हुजूर की कितनी मुखालफत की थी, वो याद आता है।
अब हज़रत सौदा का निकाह हो गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हज़रत खदीजा के बाद। तो हज़रत खौला जो है 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में हुज़ूर के घर जाती थी। हज़रत सौदा बदन की थोड़ी मोटी थी, बदन भारी था थोड़ा, लेकिन मिजाज में ज़राफ़त थी। अब ज़राफ़त में कैसे समझाओ बेंगलोर वालों को? मिजाज जो है उनका ऐसा था, लताफ़त, ज़राफ़त, हंसाना करना, चुटकुले छोड़ना। बाज़ लोग तो होते हैं कि भी उनकी तरफ देखो तो भी गुस्सा आवे, है ना? आपके बेंगलोर में भी होंगे, हर वक्त अबू हुसैन का तरह, जैसे कि मैं बुजुर्ग, बाद लोग बड़े होते नहीं हैं लेकिन अपने आप को बड़े समझते हैं। शैतान में यही था, अबा वस्तकबरा, उसका मतलब ही ये है कि बड़ा था नहीं, अपने आप को बड़ा समझता था। तो ये हज़रत सौदा जो थी, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाती थी और उम्र भी थी, तो सारी बच्चियां भी जुड़ गईं, घर का माहौल भी ठीक हो गया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना हंसाती थी कभी कभी कि हुज़ूर जो है अपना लुक़मा खाते खाते, जैसे खाते खाते बातें करते हैं ना, तो कोई चुटकुला छोड़ देती, तो हुज़ूर खाते खाते यूँ कर लेते, अरे तुमने मुझे ऐसा हंसा। और अच्छा, बच्चियाँ भी हंसती थी और उनके हंसाने के किस्से भी बहुत है। दूसरी मरतबा अल्लाह मुझे बेंगलोर लाएगा इंशाअल्लाह तो सुनाऊँगा वो कि क्या कह के हंसाती थी वो। तो हुज़ूर हंसते थे, एक घर का माहौल ठीक ठाक हो गया। अब हज़रत खौला ने आकर देखा कि यहाँ बर्तन भी बराबर हैं, खाना भी पक रहा है, पानी भी आ रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश खुर्रम है, खिदमत हो रही है। तो हज़रत खौला खामोश रही, बैठी, हज़रत सौदा बैठी हैं, हज़रत खौला बैठी हैं, हज़रत फातिमा बैठी हैं, वो बेटियाँ बैठी हैं, सारी की सारी बैठी हैं। इतने में जो है खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात छेड़ी। खौला, वादा याद है? आप पूछ रहे, कहा कौन सा वादा? ये कहा हमारी बात यह तय हुई थी, तुमने पूछा था सैयबा से निकाह कराऊं या कंवारी से निकाह कराऊं, तो भी सैयबा से तो निकाह हो गया, तो कंवारी कहाँ है? या आपने खुद ने पूछा? समझ गए ना? भाई 2 वादे हुए थे, एक तो आ गई, दूसरे कहाँ है? तो हज़रत सौदा ने कहा हज़रत मैंने उसकी भी तरतीब बना ली है। हज़रत खौला ने कहा कि मैंने उसकी भी तरतीब बना ली है। तो हुज़ूर ने पूछा कौन? तुमने तरतीब बनाई है, जहन में तुम्हारे कुछ है, हमें बताओ तो सही कौन है। तो हज़रत खौला ने कहा आपके भाई की बेटी। भाई मेरे भाई की बेटी कौन? ये कहा अबू बकर की बेटी। फिर अबू बकर की तो 2 बेटियां हैं, अस्मा और आयशा। तो कौन? फरमाया आयशा। आपने फरमाया वाह, आयशा के साथ मेरा निकाह कैसे होगा? भाई आयशा की तो मंगनी मतम के यहाँ हो गई है। यही मतम, उसका नाम मतम था, रईस था ये। उसके बच्चे भी जो है मालदार थे, लहीम शहीम थे। तो हज़रत आयशा की मंगनी वहाँ हुई थी। तो हज़रत खौला ने कहा कि हज़रत सिर्फ इतना बता दीजिए आप तैयार हैं कि नहीं, बाकी आगे का काम मैं कर लूँगी। आपने फरमाया लेकिन किसी जगह किसी लड़की की मंगनी हो जाए और वहाँ अपनी बात डालना, ये तो हमारी शरीयत में नहीं है। हज़रत खौला ने कहा कि हज़रत सब हो जाएगा, सिर्फ आप अपनी खुशी का इजहार कीजिए, आप इजाज़त दीजिए, रजामंदी जिसे कहते हैं। इसलिए बड़ा काम है, और मतम को जाके समझाना ये भी बड़ा काम है। फिर अबू बकर को समझाना ये भी बड़ा काम है। अबू बकर को समझाना तो इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो सेठियों को समझाना वो बड़ा काम है। और सारा मक्का जानता है कि आयशा की मंगनी मतम के बेटे के साथ हुई है। आपने फरमाया हाँ, अगर अल्लाह ताला ने मुकद्दर में रखा तो मुझे कोई इश्काल नहीं। अब हज़रत खौला बाहर निकली, अबू बकर खड़े थे इत्तेफाक से। यानी हज़रत खौला ने अबू बकर से ये नहीं कहा था तुम बाहर खड़े रहना मैं बात करूंगी, ना, ये अचानक का खैर। तो बाहर खड़े थे तो हज़रत खौला ने कहा अबू बकर चलो। कहाँ चलना है? कि मतम के यहाँ। अरे भाई मतम क्या है? क्यों?
यूँ कि तुम चलो तो सही। यानी बहुत माहिरा औरत थी हज़रत खौला। बड़े किस्से आते हैं हज़रत खौला की हदीसों में। हुजूर कहते थे कुछ औरतों के मुझ पर बड़े एहसानात हैं, उनमें ये खौला भी है, उनमें उम्मे हानी भी है हज़रत अली की बहन, उनमें उम्मे ऐमन भी है, और उनमें फातिमा असदिया भी है, हज़रत अली की वालदा, अबू तालिब की बीवी। वो तो बड़ा किस्सा सुना। हलीमा सादिया भी है। हुजूर किस्से सुनाते थे, इसने मेरे साथ ये किया ये किया। अब ये जरिया बन रही है तो खौला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं। अबू बकर चले, कोई कहा क्यों मतम क्या क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है? यूँ कहा आयशा की मंगनी वहाँ हुई है ना? हाँ हुई है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आयशा का निकाह हम हुजूर के साथ करें, ये मेरे दिल में है। अबू बकर ने कहा ये तो बहुत अच्छा, लेकिन एक जगह वायदा ज़ुबानी दे दी, फिर ज़ुबानी को यानी वादा खिलाफी करना है कैसा? ये कहा तू कुछ बोल मत, वो जा तू करके ही बोलती थी। अबू बकर का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, लेकिन ये बड़ी औरत थी, तू कुछ बोल मत, तू तैयार है कि नहीं? हाँ मैं तो तैयार हूँ, चलो। अब देख मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ मतम के यहाँ, आप कुछ बोलना मत, बात मैं करूँगी। लग आप बोलोगे तो पता नहीं क्या कहना हो, क्या न कहो क्या। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे एक लड़का और एक लड़की से बहुत डर लगता है दिल्ली में। तो कहा लड़का कौन? बोले मेरा बेटा अम्मार, मेरा भाई अम्मार मुझसे छोटा है, और एक मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी आयशा, इन दोनों से बहुत डर लगता है। तो हम पूछते थे अब्बा क्यों? ये मजलिस में आते हैं पता नहीं किस वक्त क्या बोल लें, न बोलने जैसा बोले, इसलिए मुझे डर लगता है कि वह आवे खामोशी के साथ चले जाने। छोटे छोटे थे ये लोग। तो खौला ने कहा अबू बकर सारा काम मैं बात करूंगी, तुम्हें खामोश रहना है, तुमको इसलिए ले जा रही हूँ कि तुम अब्बा हो। अब वहाँ गए तो मतम बैठा हुआ था। मतम ने कहा अरे वाह वाह, अबू बकर भी आ गए, अरे वाह वाह, खौला भी आ गई, लाओ भाई ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ। हाँ खौला कैसे आना हुआ, क्या है क्या नहीं, अबू बकर कैसे आना हुआ? तो अबू बकर ने इशारा किया ये खौला बात करेगी। तो खौला ने बात करनी शुरू की, भाई हम इसलिए आए हैं कि आयशा की मंगनी जो है वो तुम्हारे बेटे के साथ हुई है, तो हम सोचते हैं कि अब आयशा भी बड़ी हो रही है और बेटा भी तुम्हारा बड़ा हो गया है, कोई शादी की तारीख वारीख तय कर देवें, अपन महीना तय कर देवें, ताकि हमें भी दावत किसी को देनी हो तो दे सके, तुमको दावत देनी हो तुम काम कर सको। तो मतम ने बैठे बैठे कहा ओ बेगम, उसकी बीवी को बुलाया। उसकी बीवी जो थी थोड़ी नाक चढ़ी थी, यानी उसकी बीवी शौहर थी और ये मतम बीवी था, ये समझ लो आप, रिवर्स करंट, आप समझ, रिवर्स करंट। कहो बेगम। अब उसकी बीवी जो वो आई, हाँ क्या कहते हो? ये कहा ये आए हैं आयशा के लिए। कि क्या मतलब आयशा के लिए आए हैं? अरे भी आयशा की मंगनी हुई अपने बेटे के साथ, ये तारीख लेने आए हैं, तैयारी करनी है इनको, हमारा आयशा बड़ी हो रही है और ये भी। तो उसकी बीवी ने खड़े खड़े कहा, नाक भौं चढ़ा करके, यानी इतना गुस्सा हुई वो कि ये नाक जो है ना पेशानी को लग गई। बाज़ लोग जो है ऐसा होता है कि नाक पेशानी को लग जाती है, नाक भौं चढ़ा। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये सुना आयशा खराब हो गई है, और मैंने ये सुना अबू बकर भी ख़राब हो गया है, यानी मुसलमान हो गए, और मैंने सुना कि खौला भी ख़राब हो गई है। तो ऐसी ख़राब लड़की घर में लाके क्या करना? जो उसकी बीवी ने जवाब दिया, क्या ऐसी ख़राब लड़की घर में लाके क्या करना? हमें नहीं करना निकाह, हमारा माल जो है किसी और लड़की के पास जाएगा। तो हज़रत खौला ने कहा मतम ठीक है, अपना रिश्ता कैंसल आयशा का तुम्हारे बेटे के साथ। तो मतम ने जवाब दिया भी मैं तो चाहता नहीं हूँ कैंसिल हो, लेकिन ये मानती भी नहीं है, मैं तो इसके पीछे पीछे चलता हूँ भाई, मैं तो इसके पीछे पीछे चलता हूँ। नहीं तुम बता दो, रिश्तेदारी का मामला है कि मक्का में बात उल्टी न चले कि रिश्ता करके इन्होंने किया नहीं, बीवी तुम्हारी मना करती है। अच्छा वो लड़का भी खड़ा हुआ था,
जिसके साथ मंगनी हुई थी, वो भी नाक भों चढ़ा रहा था, अरे मतम भी नाक भों चढ़ा रहे थे। मतम तो सीधा आदमी था, लेकिन मारूफ लोग जानते थे उसको। बीवी ने कहा मैं तैयार नहीं हूँ। अरे तू बोल तू यार लड़के, मैं भी तैयार नहीं हूँ। तो बाप ने कहा भी जैसा ये कहें वैसा ही मंजूर है। तो खौला ने कहा रिश्ता कैंसल, ये कहा कैंसल, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ दिया। ये किस्सा हुआ इनका। ये मतम था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी ताइफ से वापसी पर। इस पर हुजूर कहते थे कि इसका मुझ पर बड़ा एहसान है कि कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो बदर के वक्त तो मर गया था वो तो शिरक की हालत नहीं मरा, लेकिन आपने ये ऐलान किया आज अल्लाह ने मुझे फतह दी है, आज मुशरिकीन को जो है यानी कैद में रखा है। और लेकिन अगर आज मतम जिंदा होता और वो अगर मुझसे सिफारिश करता कि मक्का वालों को माफ़ कर दो, मैं उसकी सिफारिश कबूल करता। इसने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत आप मेरे साथ चलो, मैं आपको जो है मक्का में दाखिल करता हूँ। और मेरे बेटे भी, उसके बेटे जो थे वो भी सारे के सारे, पूरा ख़ानदान तैयार हो गया। और हुजूर से पूछा कि ये बताओ हज़रत आपको पहले घर पर छोड़ूं या पहले हरम शरीफ छोड़ूं, यानी काबे के करीब। आपने फरमाया भाई बहुत दिनों से हम काबे से दूर हैं, हमें जो है काबे के करीब छोड़ दो और तुम वहाँ खड़े रहो, हम तवाफ़ करें, मुशरिकीन मक्का देखेंगे तो तुम सबको रोकना कि भी मैंने अमन दिया है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आया, मक्का में दाखिल हुआ। मुशरिकीन ने देखा कि भाई मोहम्मद तो आ रहे हैं, मतम ला रहा है। मतम ने ऐलान कर दिया, लड़के जो आगे आगे तलवार लेके चल रहे थे, मैं हमारे अब्बा ने इनको अमन दिया है, कोई भी उनको मैली आंखों से न देखे, मेरे अब्बा ने अमन दिया है, मेरे अब्बा ने अमन दिया है, मेरे अब्बा ने अमन दिया है, मेरे अब्बा ने अमन दिया है। सब मतम ने कहा, मैंने भी कहा, कह दिया कि मैंने अमन दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। जब बैतुल्लाह का तवाफ़ किया तो सारे के सारे मुशरिकीन देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि मतम को कुछ कहें। वहाँ से खदीजा को पता चला कि हुजूर आए हैं, बच्चियों को पता चला तो बच्चियाँ भागे भागी यही, हज़रत फातिमा हज़रत भागे भागी, अरे अब्बा आए, अब्बा आए, अब्बा आए, अब्बा आए। और हुजूर के साथ वो भी बैतुल्लाह में तवाफ़ करना शुरू कर दिया। हुजूर ने सीने से लगाया, यह सारा मंजर हुआ। इस पर हुजूर ने मतम को याद रखा। दो वजह से मतम याद रहा, एक तो आयशा की मंगनी वहाँ से टूटी, वो किस्सा ही मालूम था, और दूसरा भी इतनी अच्छी लड़की अल्लाह ने मुझे दी। फिर हुजूर ने फरमाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, क्या आयशा हज़रत जिब्रील आसमानों से आए थे और आसमानों से आए और मुझे एक तबक दिया और कहा कि देखो इसके अंदर तुम्हारी दुल्हन बैठी है। तो कोई दुल्हन थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बहुत अच्छा घूंघट निकला हुआ था। मैंने वो जो खोला देखा तो तुम थी। बुखारी वगैरह में किस्से आते हैं, वो तुम थी और कई मरतबा मैंने देखा। इसी को हज़रत उमर कहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर ज़िना की तहमत लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान थे। ये जिन्नातों का किस्सा रह गया, मुझे जिन्नातों का वजीफ़ा बताना था, बाद में इंशाअल्लाह देखेंगे, लेकिन अब हज़रत आयशा का मज़मून छिड़ा है, इसे पूरा कर लूँ मैं। जब हज़रत आयशा इफ़्के आयशा जिसे कहते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान थे। वही बंद, आसमान खामोश, भी क्या बात है क्या नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हज़रत आयशा खुद कहती थी, एक मर्तबा मैं बैठी हुई अकेली कमरे में और मेरा पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ ही हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आते नहीं थे, आते थे तो बात नहीं करते थे। तो देखा कि आयशा अकेली बैठी है, तो अबू बकर आ गए बेटी की खैर खबर लेने। अबू बकर की बीवी आ गई बेटी की खबर लेने, अभी 3 हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो हुजूर भी कंकन निगाह से देखते थे कि भाई आयशा कोई है घर में। जाना आना कम हो गया था, लेकिन देखते थे कि भाई कोई है कि नहीं। देखा तो अबू बकर बैठे हैं, हज़रत आयशा बैठी हैं और हज़रत अबू बकर की अहलिया बैठी हैं, हुजूर भी आ गए। अभी 4 हो गए ना,
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा, हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर की अहलिया। और हज़रत आयशा कहती थी कि हुज़ूर ने बैठ कर आते ही ऐसा काम किया जो कभी किया नहीं हुज़ूर ने। आकर बैठते ही हुज़ूर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। पूरा खुतबा पढ़ा ज़ोर से, जैसे कि बहुत बड़ा मजमा हो। हालांकि बहुत बड़ा मजमा तो था नहीं, यही लोग थे घर के, और हम भी सुनने लगे। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर कहा कि देखो आयशा, अगर तुमसे कोई चूक हो गई है तो तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। और इस किस्म की बातें हुज़ूर ने तरगीब की। तो हज़रत आयशा कहती थी मुझे जोश आया और मैंने अब्बा से कहा, अबू बकर से, अबू बकर अब्बा जवाब दो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं जवाब नहीं दे सकता। हुज़ूर को क्या जवाब दें? अम्मा जवाब दो। भाई अब अबू बकर जवाब नहीं देते तो मैं क्या जवाब दूं? तो हज़रत आयशा खुद कहती थी मुझ पर इतना बोझ पड़ा जब हुज़ूर ने ये कहा, मैं एकदम से दामन झड़क कर यूं खड़ी हो गई और मैंने कहा मेरी बात का जवाब अल्लाह देगा। तुम भी जवाब नहीं दे रहे, तुम भी जवाब नहीं दे रहे, ये कहकर मेरा बिस्तर था, उस बिस्तर पर जाकर मैं लेट गई और बकी की तरफ मुंह करके मैं सो गई। सो गई क्या, नींद कहाँ आती थी, लेट गई बस। और मैंने देखा कि ये तीनों निकल गए, हुज़ूर भी निकल गए, अबू बकर भी निकल गए, अबू बकर की अहलिया भी निकल गई। अब घर में कोई नहीं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेंशन, अब ये टेंशन हल हुआ नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब के कमरे में गए और करीब के कमरे में जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत अली को बुलाया। हज़रत आयशा कहती थी छोटे छोटे दीवारें थी और उस कमरे में क्या बात होती है मैं भी सुनती थी। बुलाओ अली को। हज़रत अली आ गए। अली ये बताओ आयशा के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तो हज़रत अली ने कहा कि हज़रत इतना टेंशन आपने ले लिया है, मदीना में आयशाएं बहुत हैं, मदीना आयशाओं से भरा हुआ है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जहन के अंदर वो आयशा ऐसी बसी हुई है और ऐसा क्या आप हमेशा नमाज पढ़ाने देते वक्त भी उसका फ़िक्र, निकलते वक्त उसका फ़िक्र, और आसमान से आप आसमान खामोश। मदीना में आयशा बहुत है, तुम हज़रत टेंशन न लें आप। हज़रत आयशा कहती थी इसी वजह से मैं हज़रत अली से नाराज़ थी, ऐसा क्यों कहा आयशा बहुत है, हज़रत आयशा कहती थी बाद में क्या ऐसा क्यों कहा, हालांकि मेरी तारीफ भी की। फिर बुलाया हुज़ूर सल्लल्लाहु, अबू बकर को तो बुलाने का सवाल ही नहीं था, फिर बुलाया हज़रत उस्मान को, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को, अभी हज़रत उमर को नहीं बुलाया है। हज़रत उमर कहते थे मैं बाहर बैठा हुआ था और मैं देख रहा था, हज़रत उमर कहते थे मेरी बारी भी आएगी, यानी हुज़ूर मुझे बुलाएंगे। फिर आपने बुलाया बरीरा को, बरीरा आओ यहाँ आओ। ये बांदी थी हज़रत आयशा की, बैठो बरीरा। मैं कौन हूँ? हज़रत आयशा कहती है सारी बातें मैं सुन रही हूँ, हुज़ूर को पता नहीं है मैं सुन रही हूँ। मैं कौन हूँ बरीरा? इनका अल्लाह के रसूल है, मैं नबी हूँ, तुझे उस पर यकीन है? हज़रत हमारा यकीन है, ईमान है, अब अल्लाह के नबी हैं, हम ईमान लाए हैं। तो मैं जो पूछूंगा सच सच बताएगी तू? हाँ हज़रत सच सच बताऊंगी, पूछिए आप। इन्होंने ये बताओ आयशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैटर तो सबको ही मालूम थी। तो हज़रत बरीरा ने कहा बहुत अच्छी लड़की है, सव्वामा कव्वामा, सव्वामा का मतलब रोज़ा रखने वाली है, कव्वा का मतलब तहज्जुद पढ़ने वाली है, और क़ारी अल कुरान, कुरान पढ़ने वाली है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी लड़की है। तो कोई हल रही इंदहा शई, कोई चीज़ तुमने देखी उसमें? मैंने कहा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हज़रत एक शिकायत है, एक शिकायत है आयशा की, ये बरीरा ने कहा। तो हज़रत आयशा कहती थी कि जब उसने कहा एक शिकायत है तो मैंने भी ज़रा कान
समझ गए ना आप कि मेरी शिकायत क्या करती है ये। और हज़रत हुजूर भी जो ज़रा बैठ गए ठीक से, हाँ क्या शिकायत है, क्या शिकायत है हज़रत आयशा की। तो हज़रत बरीरा ने कहा शिकायत ये है हज़रत, आटा गूंथती है और आटा गूंथने के बाद सो जाती है तो बकरियाँ आकर आटा खा जाती है। ये हज़रत बरीरा ने कहा भाई आटा गूंथने के बाद तो उसको ठीक ठाक करके फ़ौरन रोटी बनाए। तो हज़रत तरतीब ये है कि भाई आटा गूंथने के बाद छोड़ा नहीं जाता, उसको जो है जल्दी से काम पे लगाओ। उस ज़माने में फ्रिज तो होते नहीं थे, फ्रिज में रख लो। आटा गूंथती है और बराबर तरतीब से गूंथती है और थक जाती है कुछ भी है और फिर वो सो जाती है, खर्राटे लेने लगती है, बकरी जो आ जाती है घर में और वो आटा खा जाती है। ऐसा कई मरतबा हुआ। आपने फरमाया ये तो कोई शिकायत नहीं है। हज़रत आयशा कहती है कि चलो मेरी भी जान छूटी कि पता नहीं ये क्या कहेगी ये। अब आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बुलाया, ये कई लोगों को बुलाया, सब ने अच्छे से जवाब दिए। सबसे अच्छा जवाब हज़रत उस्मान ने दिया है, सबसे अच्छा जवाब। अब सबके जवाबात में क्या बयान करूं आप लोगों के सामने, ये तो एक मजमून निकल आया तो इसलिए बयान कर रहा हूं। इमाम साहब ने जो सूरह रहमान पढ़ी, इस पर अल्लाह ताला ने ये खोला। आखिर में हज़रत उमर को बुलाया। हज़रत उमर कहते थे मैं समझ गया कि हुजूर इसीलिए बुला रहे हैं मुझे और कोई काम नहीं है भी। मैं गया, मैं जाकर बैठा तो हज़रत उमर ने खुद ने पूछा कि हज़रत आपने मुझे बुलाया है आयशा के सिलसिले में? आपने फरमाया हाँ। तो हज़रत मैं जो है बहुत तन्हाई में आपसे बात करूँगा, आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मैं और आप। हज़रत आयशा कहती थी मैं सुन रही हूँ। इसीलिए हज़रत उमर का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर ने कहा था मेरी ख्वाहिश है कि हुज़ूर अबू बकर के करीब में मेरी कब्र बने, लेकिन ये जगह हज़रत आयशा की तहवील में है, उनसे पूछे बगैर मैं दफन नहीं हो सकता वहाँ। तो हज़रत आयशा को पूछो। तो हज़रत आयशा ने फ़ौरन थोड़ी देर के बाद खामोश होने के बाद इजाज़त दे दी, उमर आ जा में। बड़े एहसानात हैं, ये किस्से याद थे। हज़रत आयशा कहती थी कि ये जगह मैंने मेरे लिए रखी थी, मैं नहीं तो हज़रत उस्मान, हज़रत उस्मान नहीं तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ। ये तीन चीज़ें मेरे दिल में थी कि अबू बकर के पास कब्र किसकी बने, या तो आयशा की। वजह क्या, बाप है, शौहर है, करीब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अबू बकर है, मेरी कब्र की जगह है, मुझे यहाँ दफन करना मेरी ख्वाहिश थी। हज़रत आयशा कहती थी, अपने दिल की बात कही। या अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्योंकि अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी हम पर बहुत एहसान है। या हज़रत उस्मान, वो हमारे दामाद हैं और उनके भी एहसानात हैं कि हज़रत उस्मान ने भी हज़रत आयशा के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी ना। क्या आप उंगली मुंह में रखो, ऐसे अच्छी अच्छी बातें हुजूर को कही तो हुजूर जो है वो चेहरा देखने लगे, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हज़रत उमर का इंतकाल हुआ, भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये सारे के सारे तो बाद में मरे हैं ना, हज़रत उस्मान वगैरह। हज़रत आयशा भी बहुत बाद में इंतकाल हुआ, तो मतलब ये जगह हज़रत उमर को दे दो। तब हज़रत उमर वहाँ दफन हुए हैं। लोग सलाम पढ़ते हैं, सलाम अलैका रसूल अल्लाह, सलाम अलैका या अबा बकर, सलाम अलैका या उमर। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उनको नबी का पड़ोसी बना दिया, क़यामत तक के लिए। हज़रत उमर आए, हज़रत उमर ने आकर कहा कि हज़रत मैं बात करूँगा, लेकिन मैं आपसे बात करूँगा आँखों में आँखें डालकर, और बुरा मत लगाना हज़रत, अपने दरवाज़ा बंद करो। खुद हज़रत उमर ने दरवाज़ा बंद किया और हज़रत उमर ने कहा कि हज़रत आयशा के बारे में आपको शक है, आपने कितने मरतबा हमें हदीस बयान किए हैं कि आयशा जिब्रील आए, एक तश्त लेकर आए, उसमें एक दुल्हन बैठी हुई है और घूंघट लगाया हुआ है, और मैंने घूंघट उठा के देखा तो आयशा तुम थी। एक मरतबा आपने नहीं कहा, कई मरतबा आपने कहा है। तो ये निकाह आपने किया है या अल्लाह ने करवाया है? ये हुजूर से पूछा। हाँ भी अल्लाह ने करवाया है। जब ख्वाब में आता है, नबी का ख्वाब तो वही होती है, अल्लाह ने करवाया। तो क्या अल्लाह आपको गंदी औरत देगा? आपके ऊपर गंदी मक्खी नहीं बैठ सकती, तो गंदी औरत आपके हरम में रहेगी। इस पर मुझे गुस्सा आया। हज़रत उमर कहते थे,
और मैंने कहा हादा बुहतानुन अज़ीम, इतना जोर से कहा हादा बुहतानुन अज़ीम, मदीना गूंज उठा। और जहां ये जुमला कहा हादा बुहतानुन अज़ीम, हजरत जिब्रील जो है कुरान की आयतें लेकर आ गए और उसी में ये हिस्सा भी है, सुबहानका हादा बुहतानुन अज़ीम, सुबहानका हादा बुहतानुन अज़ीम, इनकी जुबान से निकला और कुरान में आया। बस बारात की आयतें नाजिल हो गई, बारात की आयतें। अबू बकर आए हज़रत आयशा के पास दौड़े दौड़े और कहा देखो ये आयतें नाजिल हुई हैं, तुम जो है हुजूर का शुक्रिया अदा करो। हज़रत आयशा ने कहा नहीं मैं उनका शुक्रिया क्यों अदा करूं, मैं तो मेरा अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी। ये हज़रत आयशा ने जवाब दिया सिद्दीक़ अकबर को। हुजूर ने कहा सही कह रही है ये, भी मैं तो आगे पीछे हो रहा था, दिल की इंसान हूँ, आगे पीछे हो रहा था, लेकिन जब ये आयतें नाजिल हुई तो हज़रत उमर जब ये पढ़ते थे और कहते कुरान के अंदर जब फजर की नमाज़ पढ़ाते थे ये रुकू जब पढ़ते थे तो सुबहानका हादा बुहतानुन अज़ीम ये 2-3 मरतबा पढ़ते थे और उस पर रोते थे कि मेरी ज़ुबान से जुमला निकला, अर्श वाले ने कबूल किया और जिब्रील पूरा रुकू लेकर आ गया। और आयत नाजिल हो गई इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। ईमान वालों के अंदर अगर कोई बुरी बातें फैलाएगा तो दुनिया में भी मरदूद होगा, आखिरत में मरदूद होगा। अब जिन्नातों के किस्से, जिन्नातों के वजीफे रह गए, वह इंशाअल्लाह आपको कभी अल्लाह तौफीक देगा तो मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी मैं एक आपको हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे भाई इंशाअल्लाह? अरे बताओ तो सही बेंगलोर वालों, कबूल करोगे इंशाअल्लाह? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, और 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 2 महल तैयार हो जाते हैं, और 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 3 महल तैयार हो जाते हैं। आजकल के हालात के अंदर मैं अपने साथियों से, शागिर्दों से, शागिर्दनों से ये दरख्वास्त करता हूँ, हमारे व्हाट्सएप के सबकों में सब जगह, कि 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो रोज़ाना इंशाअल्लाह 31 महल तैयार हो जाएंगे। कितने महल भाई? और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। 31 बंगले रोज़ाना तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फ़ोन नहीं करेगा। दुनिया में आप बेंगलोर के अंदर एक फ्लैट ले लो 1000 स्क्वायर फुट का, तो इनकम टैक्स वालों को हिसाब देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। और यहाँ तो 31 महल, घर नहीं महल, कसर का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत के अंदर अल्लाह एक महल दे देगा। हज़रत उमर ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ूँ, जन्नत में एक महल, मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया जितनी ताकत हो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार में शॉर्ट वाला अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, वो पढ़ना ना आवे तो उर्दू में कह दो अल्लाहुम्मा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इसलिए लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं, बाद मरतबा उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती। एक पठान मिला, पठान अभी हम सफ़र में थे ना, एक पठान जो है वो बेचारा तवाफ़ कर रहा था, ज़ोहर के वक्त में आकर उसने पूछा भाई ये तवाफ़ ख़त्म कब होगा? अरे पठान साहब कब से शुरू किया? बोले फजर से शुरू किया है, तवाफ़ ख़त्म ही नहीं होता। और बेचारा सुबह से चलते चलते थक गया ज़ोहर में कि तवाफ़ ख़त्म कब होगा? अरे 7 चक्कर पर तवाफ़ ख़त्म हो जाता है। अरे भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो सुबह से लगा हुआ हूँ कि तवाफ़ ख़त्म होगा, कोई रहेगा नहीं, इसका मतलब है कि तवाफ़ ख़त्म हो गया। ये तो जो है चल रहा हूँ तो लोग आ रहे हैं, चल रहा हूँ लोग आ रहे हैं, सीधे साधे आदमी होते हैं। हाँ, मस्जिद क़ुबा में हम गए, एक बुढ़िया बैठी हुई कहती थी कि अल्लाह पाक तेरे नबी का उम्रा बहुत आसान है, तेरा उम्रा बहुत भारी है।
कि तेरे उम्र में बहुत थकती हूँ, तेरे नबी की उम्र में नहीं थकी। वहाँ जाकर 2 रकात नमाज पढ़ लो, तुमरे का सवाब मिलता है ना कि तेरे नबी का उम्र बहुत अच्छा है। ऐसा मक्का में कर दे ना अल्लाह पाक, तेरा उम्र बहुत भारी है। सीधे साधे लोग बेचारे, हाँ, तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अरबी पढ़ना भी नहीं आता था। मैं उनसे कहता हूँ इतना कह दो, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। 313 मरतबा करोगे इंशाअल्लाह। आप इसकी इतनी आदत डाल दो तो उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। अच्छा, सुबह शाम की जो तस्बीह है ना, उसमें भी दुरूद शरीफ है, उसमें भी इस्तिग़फ़ार है, जो इसमें आप कवर कर सकते हो। यानी सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ते हो तो 100 मरतबा हो गया, अब 213 मरतबा और पढ़ना है, और कुछ नहीं। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, इतनी की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप कहोगे कि मौलवी साहब ने कितनी बड़ी चीज़ दे दी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहते थे कि बेटा यूनुस, ये यूनुस को थोड़ा खींचते थे, बेटा यूनुस रात को जब नींद ना आवे ना तो 5-6 बंगले बना देने की जन्नत में, तो बंगले बन जाएंगे, नींद भी आ जाएगी। समझ गए आप? और कहते हैं बेटा दुनिया में, मैं आप हजरात से कहता हूँ बेंगलोर में प्रॉपर्टियाँ बहुत बनाई, अल्लाह आपकी प्रॉपर्टियों में बहुत बरकत दे, हमारी दुआ है। अब जन्नत में भी प्रॉपर्टी बनाओ। और अब्बा एक बात और भी कहते थे, जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर तैयार है वो बेंगलोर में भी दे देगा, बंबई में भी दे देगा। जब वहाँ देने पर कादिर है तो हिंदुस्तान दुनिया में नहीं दे सकता। कुछ बंगले अल्लाह यहाँ भी उतार देगा। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह भाई? वाह 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 वाह। और एक हदिया और मुख्तसर सा, आजकल लोग बहुत परेशान हैं, जिसको देखो कारोबार नहीं है, कर्जा हो गया, जिन्नात परेशान कर रहे, नज़र लग गई, हसद है, कर्जा चढ़ गया, कर्जा देता नहीं है, ये है ना भाई। हम तो जग पीर है ना, जग पीर, इसलिए हमको जो लोग पूछते हैं तो मैं उसका आसान इलाज बताता हूँ आपको। आपके जैसे मस्जिद है, इसके 4 कोने हैं, देखो एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये। वैसे हर आदमी के घर के 4 कोने होते हैं, कमरे के, कोई भी कमरा हो। आपके महल है, आपके पास कई कमरे हैं, एक कमरा खाली पकड़ लो आप। हर कोने में रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और दम कर दो, बस। आपके 5 बेडरूम है तो 5 बेडरूम में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। 5 बेडरूम में 3 हॉल है, सब जगह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप एक बेडरूम को पढ़ लो, एक बेडरूम में, दूसरे दिन दूसरे बेडरूम पकड़ लो, तीसरे दिन तीसरा पकड़ लो, ऐसा। और अगर सबको नहीं करना है, एक ही में पढ़ते रहना है तो एक ही में पढ़ो। 4 कोनों में 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो तो इससे 2 फायदे होंगे। ये जितनी परेशानियां हैं वो परेशानियां भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह माल भी बहुत देगा। ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था, रोज़ाना पढ़ते थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते थे कि देखो ये मेरा मामूल है, मैं करता हूँ। अल्लाह ने मुझे 4 बीवियाँ दी, इतना माल दिया, जब उनका इंतकाल हुआ तो इतना सोना निकला उनके घर में से, जब उसको काटने लगे तो जो कुदाली हुई थी कुदाली भी टूट गई, इतना सोना था। और सेहतमंद थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सेहतमंद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सादिकुल ईमान कहा था। जब हुज़ूर का इंतकाल का वक्त करीब आया तो माएँ बैठी थी आपके इंतकाल से पहले, तो उम्मे सलमा ने पूछा, हज़रत आप तो दुनिया से जा रहे हो तो आपके बाद हमारे घर खर्चे का क्या होगा? ये सवाल किया था उम्मे सलमा ने कि आप तो जा रहे हो तो हमारा घर खर्चा, खाना पीना। तो हुज़ूर ने आंखें खोली और ये फरमाया कि एक सादिकुल ईमान आदमी आएगा जो तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएगा। नाम नहीं लिया था, इतना जुमला कहा था कि एक सादिकुल ईमान आएगा वो तुम्हारा खर्चा उठाएगा। माँ कहती थी जब हुजूर ने कह दिया तो मुतमईन हो गई। जब हुजूर का इंतकाल हो गया तो इंतज़ार करते थे कौन सादिकुल ईमान आता है, कौन आता है। यही अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए
और इन्होंने जो है सारा का सारा बाग जो था माओं के लिए वक़फ़ कर दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कुछ सारी आमदनी जो होती थी माओं को भेजते थे। कुछ हालात आए, बाग बेचना पड़ा, तो जब बहुत रकम आई तो रकम भी सारी माओं को दी। हज़रत आयशा कहती थी अब्दुर्रहमान इब्न औफ का पोता था, पोता, वो खेलता खेलता हज़रत आयशा के कमरे में चला जाता था, तो हज़रत आयशा उसे अपने सीने से लगाती थी और कहती थी बेटा तेरे दादा के लिए रोज़ाना मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसके दादा को जन्नत के सलसबील चश्मे से पानी पिला। रोज़ाना दुआ करती हूँ, तेरे दादा के हम पर बड़े एहसानात हैं। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था। तो आप करोगे इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी। और तीसरी बात, जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखता है मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करोगे तो मेरी दुआ में पार्टनर रहोगे इंशाअल्लाह, करोगे इंशाअल्लाह। और चौथी बात, मेरे सबक सुनते रहो। आप मौलाना यूनुस पालमपुर इंस्टाग्राम पर चले जाओ तो रोज़ाना आपको नई 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 बातें सुनने मिलेंगी, रोज़ाना। आजकल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत चल रही है, तो 102 पाठ हुए हैं और 300 पाठ मैंने तैयार किए हैं। उसमें हज़रत उमर का किस्सा चल रहा है, किसी का किस्सा चल रहा है, वो सारे आपको थोड़ी थोड़ी बातें कान पर पड़ेगी कि क्या सीरत है हुज़ूर की। हाँ, जिन्नातों के किस्से मैंने बयान किए, बहुत कुछ बयान किया है। ये मजमून जो मैंने बयान किया ये इमाम साहब की बरकत है। जिन्नातों का जो मैंने बयान किया, हालांकि जिन्नातों का बयान ज़्यादा हुआ नहीं, बीच में आ गई दूसरी बातें। जिन्नातों का मुस्तक़बिल मुझे बयान करना था, अल्लाह जब तौफीक देगा तो दूसरी मरतबा आके बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये बताओ अल्लाह के रास्ते में निकलोगे कि नहीं निकलोगे भाई? सारा मजमा ये नीयत करे कि हमें दीन का काम करना है, और दीन के काम करने के लिए आसान शक्ल है दावत और तबलीग। ये आसान है। आप कुरान का तर्जुमा नहीं कर सकते, आप बयान नहीं कर सकते, आप जो है लंबी चौड़ी बातें लोगों को नहीं समझा सकते, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकल कर कभी 3 दिन के लिए निकलो, कभी चिल्ले के लिए निकलो, कभी 3 चिल्ले के लिए, जैसे फुर्सत मिले आपको, लेकिन दीन पर रहने की कोशिश करो। हाँ, बेदीन दीनदार मत बनना। इस उम्मत को और इस्लाम को और मुसलमानों को जो नुकसान हुआ है यहूदियों से नहीं, मुशरिकीन से नहीं, मजूसियों से नहीं, किससे हुआ है? बेदीन दीनदारों से। कि दीनदारी का चेहरा है, दीनदारी का लिबास है और ज़िंदगी में दीन नहीं है, इससे नुकसान हुआ है। इसीलिए याद रखना, जहन्नम में सबसे पहले मुशरिक नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले यहूदी नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले मजूसी नहीं जाएगा। तो जहन्नम में सबसे पहले कौन जाएगा? वो दीन के काम करने वाले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था, उनके जरिए से अल्लाह जहन्नम को भड़काएगा। आप समझ गए? इसलिए बहुत डरने की बात है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये मजमून कहते थे तो अब्बा हिल जाते थे। हज़रत शेखुल हदीस साहब बैठे हुए पीछे, मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए, और अब्बा ने रायवेंड के इज्तिमा में कहा, और रायवेंड के इज्तिमा वालों, और मदरसे वालों, ए खानका वालों, और तबलीग वालों, सब सुन लो मेरी बात। हज़रत शेख के सामने कहता हूँ, हज़रत जी के सामने कहता हूँ कि जहन्नम में सबसे पहले मुशरिकीन नहीं जाएंगे, जहन्नम में सबसे पहले यहूदी नहीं जाएंगे, जहन्नम में सबसे पहले मजूसी नहीं जाएंगे, और जहन्नम में सबसे पहले नसारा नहीं जाएंगे। तो जहन्नम में सबसे पहले कौन जाएगा? वो दीन के काम करने वाले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था। ये जब जुमला कहा तो शेख हिचकियाँ मार कर रोए, शेखुल हदीस जिन्होंने फजल अमल लिखी है। और बयान के बाद कहा, भाई मौलवी उमर तुमने तो जो है हमारे दिल को हरकत दे दी, बात तुमने सही कही। मैं हज करके बैठा हुआ था, थका आ रहा, तवाफ़ ज़ियारत तवाफ़ विदा सही करके, हज में आदमी थकता है, बैठा हुआ और एक आदमी लड़का भागा भागा आया, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हज़रत एक दुआ कर दीजिए। मैंने कहा बताओ क्या दुआ करूं? ये कहा हज़रत एक मदरसा खोलना चाहता हूं, दुआ कर दीजिए। मैंने कहा बेटा आप मदरसा खोलना लेकिन दुकान मत खोलना। रो दिया। मेरा इरादा दुकान खोलने का था, नहीं, मैंने कहा बहुत हो गया,
ये दुकानों की वजह से तो उम्मत ख़त्म हुई है। दुकान मत खोलना, मदरसा खोलो, चंदा करो तरतीब से, दुकान मत खोलना। उसने कहा अब मैं नहीं खोलूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि इस्लाम को और मुसलमानों को जो नुकसान पहुँचाए बेदीन दीनदारों से, और बहुत गहरी बात है, आप कुरान हदीस में देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ इस पर। इसलिए ये मैंने जो हदिया दिया 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, और रोज़ाना चारों कोनों में एक एक मरतबा आयतुल कुर्सी। इतना फ़ायदा होगा कि आप मुझे दुआ दोगे इंशाअल्लाह, करोगे इंशाअल्लाह। अब अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो? अरे बताओ तैयार हो? पानी पिला दो। माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। अच्छा कौन कौन तैयार है? थोड़ा हाथ ऊपर करो। तो माशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है, बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। बेंगलोर वाले तो अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। आज तो मुझे जो है आप लोगों को एक जहाज़ का किस्सा सुनाना था। एक जहाज़ जो है वो डूबने के करीब हुआ। मौलाना थोड़ा सा 5 मिनट कह दूं? हमारे इमाम साहब 5 मिनट, इमाम साहब 5 मिनट कह दूं थोड़ा सा? एक इजाज़त है 5 मिनट। एक जहाज़ जो है वो डूबने के करीब हुआ। बड़े बड़े लोग थे उस जहाज़ में। अब क्या करें, समंदर का पानी जोशों में था, और पानी जो है ये मजनून बना हुआ था। मौज ये फेंके, ये फेंके, ये फेंके, ये फेंके। तो एक जिन्नात आया, उसने कहा जान बचानी है। ये क्या बचानी है? एक शर्त पर जान बचेगी कि जिसके पास 2000 अशरफियाँ हो वो अशरफियाँ समंदर को हदिया करे। फिर मैं वजीफ़ा बताऊंगा। मैं जिन्नात हूँ, ये किताबों में लिखा है, मैं जिन्नात हूँ, और मेरी तो जान बचेगी, इसलिए कि मुझे तो कोई मसला है नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी जान खतरे में है। तो मौत के वक्त में तो आदमी को जो कहो, अरे भाई जमा करो जमा करो जमा करो, 2000 अशरफियाँ जमा की और समंदर को हदिया दे दिया, डाल दिया। हाँ डाल दिया का डाल दिया। चलो अब सुनो, सारे के सारे मिलकर ये आयत पढ़ो, पढ़ो मेरे साथ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। बस ये आयत तुम पढ़ते रहो, ये मौजें ख़त्म हो जाएंगी। ये कहकर वो चला गया। अब वो जो चला गया, ये आयत पढ़नी शुरू की। ये जिन्नत का बताया वजीफ़ा है। जब आयत पढ़ती शुरू की तो मौजें जो हल्की हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता मंजिल पर पहुंच गए सारे के सारे। यानी अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन खुशकी पर पहुंच गए। खुशकी पर पहुंच गए मतलब कि जान बची। अब तो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। सब ने अपना अपना रास्ता लिया। अब एक मौलवी साहब थे जिनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा था। 2000 अशरफिया थी ना, तो कभी कभी मौलवियों के पास भी तो पैसे होते हैं ना, तो वो उनके पास उनका पैसे थे, उनका पैसा लगाता था। वो उन्होंने ये आयत पढ़नी शुरू की, सब ने पढ़नी शुरू की। वो भी उतर कर अब कहाँ जावें, इसलिए कि मंजिल अपनी तो नहीं है, पराई है। वो चले 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 तो एक बहुत बड़ा बंगला दिखा उनको, और लाइटें दिखी। अरे चलो भाई मैं यहाँ चला जाता हूँ। वहाँ गए तो बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, लहीम शहीम, बहुत खूबसूरत। अरे भाई तुम यहाँ कैसे आ गए? यूँ फरमाया, भाई मैं तो मदद लेने आया, कोई मुझे सेब खिला दे, कोई मुझे पानी पिला दे, भूखा हूँ इतने दिनों से। अरे भाई तू जल्दी से चला जा, मैं तो जो जिन्नात का जो बादशाह है उसकी बीवी हूँ। अभी वो आएगा और आकर तुझे देखेगा तो तुझको कत्ल करेगा, और उसका आने की तैयारी है। ये मुझे
बसरा से या कूफा से भगा के लाया है और यहाँ मैं रहती हूँ और बादशाह है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो भाग यहाँ से, तेरी जान बचा। अभी ये बातें हो रही हैं, इतने में वो आ गया, जिन्नात के जवाब वो आ गया। उसने कहा अरे तू मेरे घर में कैसे? तो उन्होंने यही याद पड़ी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। एक मर्तबा पढ़ा, पढ़ते ही वो बादशाह जल गया वहीं, एक मर्तबा पढ़ने पर। अब वो तो खाक हो गया, तो लड़की तो खुश हो गई, अरे जान छूटी यार इससे। फिर उसने इस मौलवी साहब से कहा मेरे कमरे में आ, देख कितने हीरे जवाहरात हैं, देख कितना सोना है, देख। अच्छा भी क्या करेंगे सोने का? यूँ कहा देख तू एक काम कर, तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करती हूँ। और वो ये जितना सामान हम उठा सकते हैं हम उठावें और किनारे पर जावें, और कश्ती मिलती हो तो बसरा या कूफा की रहने वाली थी, नाम याद रहा नहीं मुझे, लेकिन वहाँ पर मेरा बाप रहता है, तो मुझे उसके घर तक छोड़ दे। जो तू सामान ले ले वो तेरा और मैं जो ले लूँ वो मेरा। दोनों जवान थे, ठीक है। अब वो तो मर गया, मरने के बाद जो है वो जिन्नत जो था वो तो जल गया ना, बात ख़त्म हो गई। अब जो है ये सामान लेके चले, किश्ती खड़ी थी, कहाँ जा रहे हो? कि बसरा जा रहे हैं। भाई हमें भी जाना है। कहा चलो, टिकट कितनी? इतनी। तो इन्होंने कहा भाई टिकट तो बहुत महंगी है तुम्हारी, कोई टिकट कम करो, हम दो हैं। खैर अल्लाह अल्लाह करके बसरा पहुँचे। अब जब बसरा पहुँचे तो लड़की को अपने घर का एड्रेस मालूम था। वो लड़की जो है आहिस्ता 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 लेकर अपने बाप के घर गई। ये मौलवी साहब भी साथ में। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। ये मौलवी साहब भी साथ थे। बाप ने देखा, माँ ने देखा, अरे 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 हमारी बेटी आ गई, बेटी आ गई, बेटी आ गई, खुश हो गए, सारा ख़ानदान खुश हो गया। और बेटी ने सारा किस्सा सुनाया। बाप ने मौलवी साहब से कहा कि तुम आराम करो, ये करो, वो करो, और तुम जो है बिल्कुल घबराओ मत, हमारे घर पे रहो तुम, और फिर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारो। और चुनांचे वो बेटी भी वहीं रहने लगी, वो मौलवी साहब भी वहाँ रहने लगे। माँ बाप ने मशवरा किया कि भाई क्या करें, इसकी शादी करनी है, मौलवी साहब की शादी करा दे। भी शादी अमानतदारी के साथ लेकर आया वहाँ से यहाँ तक, उनके साथ शादी भी हो गई और अल्लाह ताला ने उनका घर भी, उनका चमन भी आबाद कर दिया। ये जिन्नतों का वजह बताया हुआ है। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के बाद मैं बैठता था तो हज़रत जी के पास अरब लोग एक तख्ते ला कर देते थे, उस पर ये आयत लिखी रहती थी। मैं हमेशा सोचता था कि यार हज़रत जी के पास यहाँ भी वही आयत है, यहाँ भी वही आयत है, यहाँ भी वही आयत है, चारों तरफ वो अरब लाते थे, लगाते थे हज़रत जी। मुझे ये किस्से मालूम नहीं थे, लेकिन बाद में जो किताबें देखना, किताबें लिखना सब शुरू किया, तब पता चला कि ये मसला है इसके पीछे। ये जिन्नतों को बताया वजीफ़ा है, पढ़ोगे इंशाअल्लाह भाई। मैंने उसके छोटे छोटे कार्ड भी बनाए थे, याद होगा आपको, वो मैं तक मैंने कार्ड बना दिए थे और लोगों में तकसीम भी किए थे, अपनी जेब में रखो यार, पढ़ते रहो, तो इसको भी पढ़ते रहना, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। एक जिन्नत का वजीफ़ा और है, 3-4 और याद आ गए जिन्नतों के, वह बाद में सुनाऊँगा, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा, इनके जमा होने को कबूल फरमा, इनकी मोहब्बत करने को कबूल फरमा। ए अल्लाह पूरे बेंगलोर वालों को कबूल फरमा, बेंगलोर के मर्दों को कबूल फरमा, बेंगलोर के औरतों को कबूल फरमा, बेंगलोर के बड़ों को कबूल फरमा, बेंगलोर के छोटों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, मुस्तफ़ा अख़यार में शामिल फरमा। ए अल्लाह इंसानों की हिदायत के फ़ैसले फरमा, जिन्नातों के हिदायत के फ़ैसले फरमा। हमारे इस मजमे में इंसान भी हैं, हमारे इस मजमे में जिन्नात भी हैं, हमारे इस मजमे में फ़रिश्ते भी हैं और आसमानों तक उनकी कतार लगी हुई है।
ए अल्लाह फरिश्तों की आमीन को हमारे लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह मरने से पहले पहले सच्चे पक्के तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े और अपने घर के कोनों में एक एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दे। ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हों, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह मरने से पहले पहले सच्चे पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़िज़ुल अख़यार में शामिल फरमा दे। ए अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हैं, गैर शादीशुदा हैं, बेहतरीन जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हैं, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान हैं, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह जो बीमार हों, कोई कैंसर में मुब्तला है, कोई किडनी की बीमारी में मुब्तला है, कोई डायबिटीज़ में मुब्तला है, कोई अल्लाह मजाज इश्क में मुब्तला है, ए अल्लाह उन सब की बीमारियों को तू दूर फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज़ इश्क में मुब्तला हो, ए अल्लाह जो नाजायज़ इश्क में मुब्तला हो, उन्हें नाजायज़ इश्क से तू नजात दे दे और तेरी और तेरे नबी की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दे। ए अल्लाह अगर फजल करे तो छुट्टियाँ और अगर आदल करे तो लुटियाँ। ए अल्लाह अगर तू फजल का मामला करेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, और अगर तूने फजल का मामला न किया तो हम ख़त्म हो जाएंगे, तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ए अल्लाह हमारे साथ आदल और इंसाफ का मामला न फरमा, हमारे साथ तो फजल का मामला फरमा। ए अल्लाह ये मजमा आमीन कह रहा है। ए अल्लाह इसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, ए अल्लाह मासूम बच्चे भी हैं। अगर यही मजमा बेंगलोर के किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीम के लिए रुपया देना जितना आसान है, उससे ज़्यादा तेरे लिए हिदायत का देना आसान है। ए अल्लाह हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, अमन अमान से भर दे। और अल्लाह जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो, आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर के शक्ल और सूरत पैदा फरमा। ए अल्लाह ये मजमा आमीन कह रहा है। किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है, वो कब्रों में इंतज़ार में है कि इस मजलिस में हमारे लिए भी कोई दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। और जिनके माँ बाप ज़िंदा हों उनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने करम से तो अता फरमा दे, अपने फजल से अता फरमा दे। और अल्लाह इस बेंगलोर के सफ़र को तो बेइंतहा कबूल फरमा और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।